हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माई सेल्फ हिमांशु बोरा, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंडिया के जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस है, यानी कि दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस, उस पर ये वीडियो होने वाला है। दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग को लेके आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वहां पे काउंसलिंग का प्रोसीजर क्या है, डीयू और आईपीयू कोटा क्या होता है, प्लस नीट 2023 की क्या कट ऑफ गई थी और 2024 में क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। क्योंकि ये वीडियो जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दिल्ली के जो मेडिकल कॉलेजेस है वो इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस है। सभी का सपना होता है कि वो दिल्ली के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करे। तो आप इस वीडियो को देखो, आपको सारी इंफॉर्मेशन दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इस वीडियो में मिल जाएगी। चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे अच्छा आपको दिल्ली का कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगा। दिल्ली स्टेट काउंसलिंग का सबसे बेहतरीन वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने नंबर बता देता हूँ। 9521270863। आपका काउंसलिंग रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, नीट 2024 की काउंसलिंग रिगार्डिंग, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है ना। आपकी जब इच्छा हो तब आप मुझे कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो में ये बात मैं कह रहा हूँ, इसका एक महत्व है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपसे कोई नोटिफिकेशंस, कोई अपडेट्स, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो। इसलिए टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, उसको वहां जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग को लेकर। दिल्ली इंडिया की कैपिटल भी है, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज भी दिल्ली में है ना। दिल्ली काफी अच्छी सिटी भी है। हर तरीके से दिल्ली के मेडिकल कॉलेज बेहतरीन है बिल्कुल। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में अपन जानेंगे। डीयू और आईपीयू कोटा क्या होता है ना। बच्चों को डाउट होता है कि दिल्ली की काउंसलिंग किस तरीके से होती है, कैसे दिल्ली के कॉलेजेस के अंदर अपन एडमिशन ले सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं वहां, नीट 2023 में क्या कट ऑफ गई थी, हमें ये तो पता होना चाहिए कि 23 में ऑल इंडिया की कट ऑफ क्या गई थी, स्टेट कोटा की कट ऑफ क्या गई थी। इसमें मैं आपको ऑल इंडिया प्लस स्टेट कोटा दोनों की बात करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, 2024 के बच्चों को कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे ताकि वो दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन ले सके। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इंडिया के जो टॉप मोस्ट 4 मेडिकल कॉलेज है चारों दिल्ली में। एम्स दिल्ली, मौलाना आजाद, वीएमएमसी और यूसीएमएस, चारों के चारों दिल्ली में। मतलब 20 मेडिकल कॉलेजेस में से जो 8 मेडिकल कॉलेज है वो दिल्ली के ही है। ये मान लो आप दिल्ली का क्या लेवल है। अब बात करते हैं अपन दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस की। देखो, दिल्ली का डोमिसाइल होने का एक सिंपल सा क्राइटेरिया है ना। आप देखोगे हर एक स्टेट में एक कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया होता है, 6 to 12 पढ़ाई की हो आपने, या आपकी फैमिली वहां की रेजिडेंट हो। लेकिन दिल्ली का डोमिसाइल आपको चाहिए ना, सिंपल सा क्राइटेरिया है। यदि आपने क्लास 11th और क्लास 12th दिल्ली के किसी स्कूल से की, तो आपके पास दिल्ली का डोमिसाइल आपका बन जाएगा और आप दिल्ली की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल। किसी ने भी क्लास 11th या क्लास 12th, चाहे वो राजस्थान का बच्चा हो, चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे कहीं का भी हो, उसने यदि 11th 12th दिल्ली से किए तो वो ड्यू कोटा के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। दिल्ली की काउंसलिंग के लिए वो पार्टिसिपेट कर सकता है। ये समझा दिया मैंने आपको। अब मैं आपको तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप अच्छे से समझिएगा ना। काफी बच्चों को बहुत डाउट रहता है। दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। टोटल जो सीट है वो 1497। ठीक है, दिल्ली के कॉलेजेस में अच्छे से समझना। एक होती है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी जो कि ऑल इंडिया के 15% कोटा की काउंसलिंग कराती है, प्लस डीयू कोटा की काउंसलिंग भी एमसीसी कराती है, प्लस आईपीयू में कुछ कॉलेजेस आते हैं उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी ही कराती है। आईपीयू में 5 कॉलेजेस आते हैं, उनमें से 3 कॉलेजेस की काउंसलिंग तो आईपीयू यूनिवर्सिटी करवाती है, लेकिन 2 कॉलेजेस की काउंसलिंग एमसीसी कराती है, जो कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी है। ऑल इंडिया के 15% कोटा की काउंसलिंग भी एमसीसी ही कराती है। मैं आपको समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप देखोगे एम्स दिल्ली 132 सीटें हैं, 125 सीटें तो आपको पता है जो स्टेट काउंसिल ऑल इंडिया की 15% कोटा से फिल होती है, और 7 सीटें उसमें एनआरआई है जिसकी काउंसलिंग कराती है एमसीसी। दूसरी काउंसलिंग कराती है डिम्ड यूनिवर्सिटी। दिल्ली में एक डिम्ड यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है हिम्स, है ना। तो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है, 75 सीटें मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए रिजर्व है, 23 सीट्स एनआरआई है और 52 सीट्स जनरल सीट है जिसपे ऑल इंडिया की 15% कोटा का हर एक बच्चा एडमिशन ले सकता है। उसकी काउंसलिंग एमसीसी कराती है। डीयू, डीयू में 3 कॉलेजेस आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कॉलेजेस आते हैं। लेडी आरडी मेडिकल कॉलेज जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जो इंडिया का सेकंड टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, थर्ड है यूसीएमएस दिल्ली। ये तीनों डीयू यूनिवर्सिटी में आते हैं, इनकी काउंसलिंग भी एमसीसी कराती है। प्लस आपको ये भी बता दूं, आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर भी 5 कॉलेजेस आते हैं।
उसमें से 2 कॉलेजेस की काउंसलिंग एमसीसी कराती है। बीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, जो कि इंडिया का टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में आता है। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, ये भी उसकी काउंसलिंग भी एमसीसी कराती है। सब में सीट्स लिख रखी है मैंने। एम्स दिल्ली में 132 सीट है, एम्स में 150 सीट है, लेडी आरडी में 240 सीट है, एमएमसी में 250 सीट है, और यूसीएमएस दिल्ली में 170 सीट है, बीएमएमसी में 170 सीट है। आप कैलकुलेट करोगे तो ये 1497 हो जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में 100 सीट है। आईपीयू, ये सब मैंने आपको बता दिया जिनकी काउंसलिंग एमसीसी कराती है। अब 3 ऐसे कॉलेज है जिसको आईपीयू की काउंसलिंग होती है ना। आपको ये डॉक्टर बीएसए मेडिकल कॉलेज, एनडीएमसी और एससीएमएस में यदि एडमिशन चाहिए और आप दिल्ली के निवासी हो, दिल्ली का निवासी होने का क्राइटेरिया क्या है? या तो आप दिल्ली में पढ़े हो, या क्लास 11 या क्लास 12 आपने दिल्ली से की, तो आप दिल्ली के डोमिसाइल ले सकते हो और आप आईपीयू की काउंसलिंग भी करा सकते हो। आईपीयू के रजिस्ट्रेशन पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं, नीट होने से पहले हो चुके थे। मार्च से अप्रैल तक एडमिशन हुए थे, मतलब रजिस्ट्रेशन हुए थे। अब आपको रिजल्ट के बाद फिर मौका मिलेगा, है ना। केरला कर्नाटका के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन रिजल्ट के बाद फिर से विंडो ओपन होगी, फिर से आपको मौका मिलेगा। जिन बच्चों ने आईपीयू में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था और वो दिल्ली का डोमिसाइल रखते हैं, यदि 11 12 आपने दिल्ली से किए, तो आप फिर से आईपीयू में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, जिससे आपको 3 कॉलेजेस मिलेंगे, डॉक्टर बीएसए, बाबा साहब आम्बेडकर, एनडीएमसी नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एससीएमएस आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि 100% सीटें उसकी आर्मी के लिए रिजर्व है। एनडीएमसी में 60 सीटें, डॉक्टर बीएस में 125 सीटें, एससीएमएस में 100 सीटें। सभी इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है ना। दिल्ली का हर एक मेडिकल कॉलेज इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में आता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की किस तरीके से काउंसलिंग होती है। एमसीसी जो काउंसलिंग कराती है, जो ऑल इंडिया के फॉर्म भरे जाते हैं, ऑल इंडिया का जो ब्रोशर आता है, ऑल इंडिया का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, उसी के थ्रू वहां जब आप फिल करते हो तो वहां ऑप्शन आता है नॉर्मल ऑल इंडिया के 15% कोटा का, प्लस ड्यू कोटा का भी ऑप्शन आता है। यदि आप दिल्ली कोटा चूज करते हो तो आप इन कॉलेजेस के अंदर, जो दिल्ली के कॉलेजेस है, उसमें ड्यू कोटा के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। वहां पे आप ड्यू कोटा के नाम से कॉलेजेस भरोगे। जैसे एमएमसी आपने एक तो ऑल इंडिया के 15% से भर दिया, प्लस वहां पे एमएमसी ड्यू कोटा भी लिखा हुआ आएगा, वो भी आप फिल कर दोगे, तो आपको उनमें से भी कोई मिलने के चांसेस रहेंगे, यदि आपके मार्क्स और आपकी रैंक अच्छी आती है। एम्स की काउंसलिंग कराती है एम्स न्यू दिल्ली, जिसमें आपको मैं स्टेप बाय बताऊंगा। 132 सीटें, इंडिया का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है एम्स न्यू दिल्ली। इससे अच्छा मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में नहीं है। सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज, सबसे अच्छी फैसिलिटीज जो है वो एम्स दिल्ली में, इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है। ऑल इंडिया के 15% कोटा से 100% सीटें फिल होती है एम्स न्यू दिल्ली की। ये मैंने आपको समझा दिया। अच्छे से समझना है ना, आपको डाउट नहीं रहना चाहिए दिल्ली की स्टेट काउंसलिंग को लेकर। डीम्ड यूनिवर्सिटी, जो कि दिल्ली में एक है, हिम्स नाम है, हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 150 सीट से, उसकी 100% काउंसलिंग जो है 100% सीटों की, वो एमसीसी के ऑल इंडिया के 15% कोटा से होती है। समझ आ गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 कॉलेज आते हैं। लेडी आरडी मेडिकल कॉलेज, जो कि गर्ल्स मेडिकल कॉलेज है, सिर्फ गर्ल्स पढ़ती है। एमएमसी मेडिकल कॉलेज, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जो इंडिया का 2nd नंबर का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है। तीसरा है यूसीएमएस, इसकी 660 सीट्स है। इसमें 15% सीटें जो है वो ऑल इंडिया के 15% से बढ़ती है, यानी कि हिंदुस्तान का कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट से बिलोंग करता है वो 98 सीट पे एडमिशन ले सकता है। लेकिन 85% सीट दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, जिनके पास ड्यू कोटा है। 514 सीटें उनके लिए कि जो स्टेट कोटा से बिलोंग करता है, जिसने क्लास 11 या क्लास 12 दिल्ली से की। 27 सीटें जो है वो दिल्ली एनसीआर चिल्ड्रन प्लस विडोज है, कोई आर्म्ड फोर्स पर्सनल का विडोज है, उनके लिए रिजर्व है। और 21 सीटें जो है, इनमें से आप देखोगे 98 प्लस 514 आप कैलकुलेट करोगे तो 616 ही होंगी, क्योंकि कुछ सीटें 27 सीटें इनके लिए रिजर्व है, दिल्ली एनसीआर चिल्ड्रन प्लस जो विडोज है आर्म्ड फोर्स पर्सनल की, उनके लिए। और 21 सीटें सेंट्रल पूल कोटा के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट को डोनेट हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को, वो फिर अलग अलग मिनिस्ट्री को डोनेट कर देते हैं। ये समझ आ गया आपको। आईपी यूनिवर्सिटी की जो वीएमएमसी और एबीपी कॉलेज आते हैं आईपी यूनिवर्सिटी में, इनकी काउंसलिंग भी एमसीसी कराती है, इनकी काउंसलिंग आईपीयू नहीं कराता, ये आप ध्यान रखिए। 270 सीट से 15% सीटें, 40 सीटें ऑल इंडिया के 15% कोटा से भरी जाएगी, 85% सीटें स्टेट कोटा से भरी जाएगी, 216 सीट्स। प्लस आपको बता दूं, आईपी यूनिवर्सिटी में 8 सीटें जो है दिल्ली एनसीआर चिल्ड्रन और विडोज ऑफ जो आर्म्ड फोर्स पर्सनल है उनके लिए रिजर्व है। 8 सीटें जो है सेंट्रल पूल कोटा के अंदर ट्रांसफर हो जाती है, गवर्नमेंट को डोनेट की जाती है। ये मैंने आपको समझा दिया। अदर 2 मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर बीएसए, डॉक्टर एनडीएमसी, इनकी
15% सीटें जो है उसकी काउंसलिंग एमसीसी कराती है, और 85% की जो काउंसलिंग है वो आईपीयू यूनिवर्सिटी कराती है, जो मैंने आपको बताया था ऊपर। और एससीएमएस जो है वो 100% सीटें आर्मी के लिए रिजर्व है, वो आईपीयू करवाती है। उसकी 28 सीटें ऑल इंडिया के 15% कोटा से भरी जाती है। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कर दी, तो आप मुझे फ्री में कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। ये आपको समझा दिया। अब बात करते, ये मैंने आपको एमसीसी का काउंसलिंग कराती है उसके बारे में बता दिया। अब जो गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग कराती है जिसकी, उसकी मैं बात करूं। 3 मेडिकल कॉलेज आते हैं इसमें, डॉक्टर बीएसए, एनडीएमसी और एससीएमएस, आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये सारे टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है ना। 85% सीटों के लिए जो काउंसलिंग कराती है वो गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी करवाती है। बीएससी की 106 सीटें उसके अंडर में आती है, एनडीएमसी की 51 सीटें अंडर में आती है, क्योंकि 9 सीटें तो ऑल इंडिया की 15% से भरी जाएगी जो कि एमसीसी करवाएगी। बीएससी की जो सीटें 15%, वो ऑल इंडिया की 15% से भरी जाएगी। 257 सीटें इसके अंडर में आती टोटल। देख लो आप, ये हो गई 157 प्लस 100 सीटें हो गई एससीएमएस की, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी करवाती है। सिर्फ और सिर्फ आर्मी पर्सनल के लिए रिजर्व होती है, उनके कैंडिडेट्स के लिए। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एलिजिबल सर्विंग आर्मी पर्सनल, उसका क्राइटेरिया होता है आर्मी के अंदर, एक्स आर्मी पर्सनल एंड वॉर विडोज ऑफ द आर्मी, उनके लिए रिजर्व है 100 की 100 सीटें एससीएमएस की। आप देख सकते हो, मैंने आपको यहाँ बताया था एससीएमएस में 100 सीट्स है। समझा दिया आपको मैंने। तो ये गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी करवाती है। इसके रजिस्ट्रेशन नीट से पहले हो चुके हैं, फिर रिजल्ट आने के बाद फिर से ओपन होगी विंडो, वहां से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो यदि आप क्लास 11 तो क्लास 12 आपने दिल्ली से की है। ड्यू की काउंसलिंग है वो सेम एमसीसी की जैसे होती है। एमसीसी का जो रिजल्ट आता है राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का, राउंड 4 का, उसी में अलॉटमेंट होता है ड्यू का भी। जैसे आपने एमएमसी नॉर्मल ऑल इंडिया के 15% से भर दिया यदि आप ड्यू कोटा से बिलोंग करते हो, प्लस एमएमसी का एक ड्यू कोटा नाम से भी सीट भरी जाती है यदि आपने वहां ड्यू कोटा चूज किया है। फिर आपका जो अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट लिस्ट एमसीसी की जो होती है ऑल इंडिया के 15% कोटा की, उसी में आपका रिजल्ट आता है। सेम एज ऑल इंडिया के 15% कोटा की काउंसलिंग होती है, वही काउंसलिंग होती है ड्यू की काउंसलिंग जो एमसीसी करवाती है। मैंने आपको समझा दिया। आईपीयू का भी मैंने आपको ये बताया, 3 कॉलेजेस, इनका आईपीयू यूनिवर्सिटी करवाती है इन 3 कॉलेजेस के लिए, बीएसए के लिए, एनडीएमसी के लिए और एससीएमएस के लिए, इनके लिए आईपीयू यूनिवर्सिटी करवाती है। आईपीयू की अलग से लिस्ट आती है, राउंड 1 का अलॉटमेंट अलग होता है, राउंड 2 का, राउंड 3 का, राउंड 4 का, उसके थ्रू आपको ये कॉलेजेस मिलते हैं, जो कि आईपीयू की साइट पे होता है ना, आईपीयू के ऑफिशियल साइट पे होता है। और ये होती है mcc.nic.in पे, एमसीसी की साइट पे होती है ये सारी, ये सारे का जो अलॉटमेंट होता है वो एमसीसी की साइट पे होता है। जो एमसीसी की लिस्ट आती है ना ऑल इंडिया का अलॉटमेंट, उसी में आती है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं नीट 2023 की क्या कट ऑफ गई थी। इंडिया के आप बोल तो रहे हो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, कट ऑफ तो पता होनी चाहिए ना, वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब दिल्ली की कोई निवासी है, उसको लास्ट कितने पे कॉलेज मिला था। देखो ऑल इंडिया के अंदर इन कॉलेजेस में एडमिशन लेना मुश्किल है, लेकिन कोई दिल्ली से बिलोंग करता है, दिल्ली से लास्ट 11 तो क्लास 12 की है, उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। दिल्ली की कट ऑफ सबसे ज्यादा जाती है। इंडिया का जो सबसे हाई कट ऑफ स्टेट है वो दिल्ली है, उसके बाद राजस्थान आता है। दिल्ली की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है, लेकिन दिल्ली में यदि कॉलेज मिल गया तो वो इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेजेस में आता है। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो लास्ट जो कॉलेज मिला था स्टेट कोटा से वो मिला था एलएचएमसी दिल्ली, लेडी आरडी मेडिकल कॉलेज दिल्ली, जो के लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए ना, इसमें ओनली फीमेल्स कैंडिडेट पढ़ती है। यूआर में जो मिला था 2023 में, ऑल इंडिया रैंक 5081 तक मिला था, 657 मार्क्स पे मिला था 2023 में स्टेट कोटा से। ओबीसी में 13,569 पे मिला था, 630 मार्क्स थे। ईडब्ल्यूएस में मिला था ऑल इंडिया रैंक 12,760 मार्क्स जो थे 632। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ स्टेट के 85% कोटा से, यानी कि आपके पास ड्यू कोटा है। तो एससी में मिला था 71,874 ऑल इंडिया रैंक तक, 541 मार्क्स थे। ठीक है, आपको कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एसटी में जो मिला था ऑल इंडिया रैंक 1,84,128 तक, मार्क्स जो थे मात्र 433 मार्क्स पे दिल्ली में किसी एसटी कैंडिडेट को एलएचएमसी अलॉट हो गया था। अब बात करते ऑल इंडिया के 15% कोटा से, यानी कि आप अदर देन दिल्ली के कैंडिडेट्स, राजस्थान, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, कहीं के कैंडिडेट हो, आपको यदि दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, लास्ट कॉलेज जो मिला था वो एनडीएमसी दिल्ली मिला था। मैं इसमें एम्स दिल्ली की मौलाना की बात नहीं कर रहा। लास्ट जो कॉलेज मिला था दिल्ली का, एनडीएमसी दिल्ली मिला था ऑल इंडिया के 15% कोटा से, यानी कि अदर देन दिल्ली का कैंडिडेट है। तो यूआर में कट ऑफ देख लो आप, एनडीएमसी की कट ऑफ
1063 पे बंद हो गया था। मार्क्स 686, लास्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ। 686 कट ऑफ गई है एनडीएमसी की यूआर में। ओबीसी में देखोगे 665 गई, 3680 ऑल इंडिया रैंक तक मिला है। ईडब्ल्यूएस में देखोगे 35 ऑल इंडिया रैंक तक मिला है, 665 कट ऑफ गई है एनडीएमसी की। एम्स दिल्ली की जो जनरल की कट ऑफ जाती है वो 710 जाती है। ओबीसी की भी 700 से 705 जाती है। बहुत कट ऑफ जाती है ऑल इंडिया के 15% कोटा से, क्योंकि वो इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है। एससी में 600 मार्क्स पे मिला है, 29,053 ऑल इंडिया रैंक तक मिला है। एसटी में 62,000 रैंक तक मिला है, मार्क्स जो थे 552 थे। 2023 की मैंने बात कर ली। अब ये वीडियो जिनके लिए इंपॉर्टेंट है, 2024 के कैंडिडेट है, दिल्ली में एडमिशन चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आपको कितने मार्क्स चाहिए। कोई ड्यू कोटा रखता है, यानी कि क्लास 11 या क्लास 12 आपने दिल्ली से किए, तो आपके लिए कट ऑफ क्या जा सकती है। लास्ट जो कॉलेज अलॉट होगा वो एलएचएमसी दिल्ली में होगा फीमेल्स के लिए। मेल्स के लिए इससे ऊपर जो डॉक्टर बीएसए हो गया, एनडीएमसी हो गया, वो हो गए। क्यूआर में मिल सकता है यदि आप दिल्ली के कैंडिडेट हो। 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ, आपकी ऑल इंडिया रैंक यदि 5000 के अंदर आती है, मार्क्स लगभग 663 आते हैं आपको, तो आपको एलएचएमसी दिल्ली अलॉट हो सकता है। यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो इससे ऊपर जो बीएसए एनडीएमसी भरे जाएंगे वो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे। ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 14,000 तक कॉलेज मिल सकता है, 633 मार्क्स लगभग चाहिएंगे। लगभग बता रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तक न तो मार्क्स आपके एग्जैक्ट आए हैं, रिजल्ट आया नहीं है, ना आपकी ऑल इंडिया रैंक अभी आई है। जब वो आ जाएगी तब अपन और क्लियर बता पाएंगे। ईडब्ल्यूएस में लगभग कट ऑफ जा सकती है स्टेट के 85% कोटा की, ऑल इंडिया रैंक 13,000, मार्क्स 635। एससी में जो जा सकती है, ऑल इंडिया रैंक 72,000, मार्क्स है 555। एसटी में तो कट ऑफ जा सकती है ऑल इंडिया रैंक 1,85,000, मार्क्स जो है 450। कॉलेज जो अलॉट हो सकता है एलएचएमसी दिल्ली। जनरल की कट ऑफ बहुत ज्यादा है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी कम। अब बात करते हैं ऑल इंडिया के 15% कोटा, यानी कि जो दिल्ली का कैंडिडेट नहीं, हमारे जैसे राजस्थान से है, यूपी से है, बिहार से है, कर्नाटक से है, तमिलनाडु से है, वेस्ट बंगाल से है ना, एमपी से है, महाराष्ट्र से, उसको यदि दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस चाहिए, उसके लिए मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ 2024 की एक्सपेक्टेड जा सकती है। जो लास्ट कॉलेज है वो एनडीएमसी की बात कर रहा हूँ, कहीं आप एम्स दिल्ली समझ रहे हो, एम्स दिल्ली की कट ऑफ तो बहुत ज्यादा जाती है। लास्ट जो कॉलेज दिल्ली में अलॉट होता है वो नॉर्थ दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कॉलेज दिल्ली होता है। उसकी कट ऑफ यूआर में जा सकती है ऑल इंडिया रैंक 1100। मार्क्स जो आपको चाहिए हो सकते हैं 687 2024 में। ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 3700 तक कॉलेज मिल सकता है, मार्क्स जो चाहिए 667। ईडब्ल्यूएस में जो मिल सकता है ऑल इंडिया रैंक 3600 तक, मार्क्स जो चाहिए 669। एससी में जो कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया रैंक 30,000 तक, मार्क्स जो चाहिए 608। एसटी में जो कॉलेज मिल सकता है ऑल इंडिया रैंक 65,000, मार्क्स जो चाहिए 560। 2024 में यदि आपको दिल्ली के कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए ऑल इंडिया के 15% कोटा के लास्ट राउंड से, तो कितने मार्क्स चाहिए आपको, ऑल इंडिया रैंक चाहिए यदि आपको दिल्ली में एडमिशन चाहिए। मैंने इस वीडियो के अंदर सारी चीजें समझाई, आपको काउंसलिंग प्रोसीजर समझाया, दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में बताया, कहाँ कितनी सीटें वो बताया, 2023 में कट ऑफ क्या गई थी वो बताया, 2024 में एक्सपेक्टेड क्या जा सकती है, दोनों से बताया मैंने। ऑल इंडिया के 15% से भी बताया और स्टेट के 85% कोटा से भी बताया। दिल्ली को लेकर जो भी आपके डाउट्स थे वो मैंने इस वीडियो के अंदर सोल्व करने की पूरी कोशिश की। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रह जाता है, मैंने आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया, इस पर आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, प्लस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।